प्रणाम सभी भाई बहन लोगन के। जय माँ लक्ष्मी, जय छठी मैया। अभी कुछ दिन बाद दिवाली आ रहल बा, छठ भी आई। तो आवे वाला पर्व त्योहार के सभी लोगन के पहले से हमार हार्दिक शुभकामना बा और आप सभी पर छठी माई के, लक्ष्मी माई के कृपा बरसत रहे, ऐसन प्रार्थना बा। ये दोनों पर्व के हमार तरफ से अभी से सभी को बधाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कैसे भोजपुरी बोलने लगे, तो इसका कारण यह है कि हम लोग छठ महापर्व के अधिष्ठाता देवता भुवन भास्कर सूर्य देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के चर्चा में सूर्य उपासना की सार्व व्यापकता को जानने का प्रयास करेंगे। सभी देश देशांतर विश्व में धर्म संप्रदाय में सूर्य की उपासना की उपस्थिति कैसे है, कैसे वहाँ पे मनाया जाता है, सूर्य का उपासना कैसे वे करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आवा सभी लोग आवा जानल जाए आज के वीडियो में कि हमारे भगवान सूरज के कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पूजल जालन। तो वीडियो आरंभ कर जाओ। अब आपको इसके आगे की सभी बातें हिंदी में रहेंगी, तो आइए शुरू करते हैं। श्रुति की अधिकारपूर्ण कथन है कि इस संसार में जिसमें हम सब रहते हैं की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति के पूर्व सर्वत्र अंधकार ही था। मतलब कि सारा तरफ पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तमः आसित कहा गया है श्रुति में, तमः आसित। इस वाक्य में यही भाव है कि सभी दिशाएं अवर्णात्मक तम से व्याप्त थी, किंतु पूर्व में उदित होकर अनंत आकाश में अपनी संपूर्ण आभा के साथ विचरण करने वाले परम तेजस्वी भगवान सूर्य इसी धरती व सृष्टि में जीवन, प्रकाश व प्राण के कारण बने। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यशो अनंत आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्ये हिरण्मस्यम् श्रुरि हिरण्यकेश आपर्ण रस्वा सर्वम एव सुवर्णः। इस प्रकार इसी सर्वशक्तिमान परमात्मा हिरण्यगर्भ के परम उत्कर्ष के रूप में इसके दिव्य तेज से दिग्दिगंत व्यापी अंधकारमयी निशा में आत्म प्रकाश के रूप में उदित होने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि इस दिव्य अध्यात्म प्रकाश के आविर्भाव के साथ ही संपूर्ण दिशाओं का अंधकार समाप्त हो गया व सारा संसार प्रकाशित आलोकित हो उठा। भारतीय संस्कृति आदि संस्कृति है, नहीं सबसे पुरातन है। अति प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी ने भी मानव जीवन के समस्त आयामों को इतना आकृष्ट, प्रभावित, चमत्कृत नहीं किया जितना कि भगवान भानु भास्कर ने किया है। इसी कारण आदि देव नमस्तुभ्यम कहकर सृष्टि के प्रारंभ में मानव के विकास के कारण बने हमारे पूर्वज ऋषिगण इसी आदित्य की, सूर्य की तेज की अभ्यर्थना, अभिवंदना करते दिखाई देते हैं। तो सूर्य की महिमा बहुत ही अपरंपार है। बहुत प्राचीन काल से लोग इसकी पूजा करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि वैदिक काल के आरंभ से ही भूमा वै सुखम, छांदोग्य उपनिषद में ये बात कही गई है, भूमा तद अमृतम की दृष्टि वाले रहे हैं। ये दो बातें कही गई है छांदोग्य उपनिषद में। आर्य ऋषियों की यह भूमा वाली दृष्टि उन्हें असीम से ससीम से असीम की ओर बढ़ने तथा उससे तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रही है। यानी कि इस वाक्य में हम सूर्य से प्रेरित होकर ही किसी कार्य को आरंभ करते हैं। इसी क्रम में एक तरफ जहाँ सृष्टि की नियामक रूप में उन्हें अनेक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, वहीं तीन लोकों में अपने को सहमति समाहित करके व त्रैलोक्य के नियंता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की उत्कट अभिलाषा भी उनमें जागृत होती है। यानी कि ऋषियों का जो सोच है
बहुत ही उच्च कोटि का उन्होंने सोच किया, दर्शन किया, जो नियामक सत्ता है उनका। इसी तरह से गीता में भगवान श्री कृष्ण विभूति पाद में, मतलब कि जो उनका विभूति वाला जो प्रसंग आता है, जिसमें कि सब अब सभी विभूतियों के बारे में वो चर्चा करते हैं अर्जुन से, तो उसमें कहते हैं विभूति प्रसंग में ज्योतिषाम रवि अंशुमान 20-21 में कह रहे हैं, यह कहकर सूर्यदेव की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। वहाँ सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य के तेज शक्ति उपासना से मानव मात्र के सन्मार्ग पर चलने की बात कही गई है तथा इसे ब्रह्म विद्या बताया गया है। तो इस तरह से सूर्य की महिमा बहुत जगह कही गई है, हर एक उपनिषदों में, वेद में, पुराणों में, सभी जगह। ऋग वेद के एक मंत्र में ऋषि स्तुति करते हैं, हे सूर्यदेव, हम सभी उसी प्रकार परस्पर मिलते रहें व कल्याण पथ पर का अनुसरण करते रहें, जैसे आप एवं चंद्रदेव हमें दिग्दर्शित करते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देते हैं, उसी तरह से हम मानव भी आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देव संस्कृति के प्रणेता महामानवों ने अपनी दिव्य दृष्टि से अंतःस्फुरणाओं के रूप में जो भी कथन कहें वे श्रुति बन गए, और जो भी प्रतिपादन अंतर्जगत में स्वानुभूत प्रयोग संपन्न करके किए वे जीवन व्यवहार के सूत्र बन गए। अग्नि प्रज्वलन जो मानव जाति का प्रथम अनुसंधान था, का प्रेरणा स्रोत भी सूर्य ही है। तो हमारा हर एक दृष्टि में सूर्य की प्रेरणा हमारे कर्मों में, संस्कारों में व्याप्त है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 108 गुना बड़े 8,64,000 मील के व्यास वाले प्रकाश मंडल की आभा लिए सूर्य को स्वयं संभवतः यह अनुमान न होगा कि उष्मा के पुंज उस दिनमान ने 14 करोड़ से भी अधिक किलोमीटर दूरी पर स्थित पृथ्वी पर सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋतु विभाजन, दिन रात, सीमा निर्माण से लेकर वर्षा, अतिवर्षा, सूखा, यहाँ तक कि जीवन के सभी उपक्रमों में सूर्य की ही प्रमुख भूमिका है। पृथ्वी का जल सूर्य की उष्मा के कारण है तथा वृष्टि का जल सूर्य के कारण ही है। सूर्य की उष्मा ही पृथ्वी पर प्राप्त अग्नि तथा विद्युत का मूल कारण है, यानी कि सभी ऊर्जाओं का स्रोत जो माना गया है वो सूर्य है। कालक्रम में ऋषि चेतना से संपर्क टूट जाने पर सभ्यता के विकास क्रम में वे संभवतः आगे नहीं बढ़ पाए, किंतु उपासना के उनके दैनिक जीवन का अंग बन गई। यानी कि जो सूर्य हैं हमारे, माना जाता है कि प्रारंभ में जो संस्कृति संस्कार थे पूरे पृथ्वी के, वो भारत की ही संस्कृति फैली हुई थी, और सब जगह जो हमारा जो सनातन है, जिसकी पूजा हम लोग करते हैं, जिस भी देवी देवता की, वो सब जगह पूरे पृथ्वी में जितने भी देश हैं वो सब जगह व्याप्त थे, क्योंकि उस समय एक छत्र राज्य भारत का ही चलता था, और इसीलिए वो विश्वगुरु कहलाता है। तो इस अवस्था में जब काल के अंतराल में जब समय बीतता गया, तो उस समय कुछ संपर्क टूट गए और वो लोग अलग हो गए, और इस अवस्था में क्या हुई कि जो हमारी उपासना पद्धति, जो भी विचार थे, वो सब बदलते गए, लेकिन मूल रूप यानी कि कहीं कहीं पे अभी भी आप देखेंगे तो सूर्य की जो उपासना की जाती है, और सूर्य की जो मंदिर हैं, मूर्ति है, वो कहीं कहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार सूर्य की गाथाएं हवाई द्वीप, जापान, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन द्वीपों में प्रचलित है, जो बताती है कि सूर्य सबका उपास्य रहा है। चीन के विद्वानों ने सूर्य को आधार मानकर अपना समग्र खगोल शास्त्र तथा ज्योतिर्विज्ञान स्थापित किया है। वहाँ सूर्य को यांग तथा चंद्रमा को यिन मानते हैं, और ये जो
इनकी जो शरीर में प्रतिनिधि कौन करते हैं, ईड़ा और पिंगला। जापान सूर्य पूजक राष्ट्र है तथा दिनमान का आगमन सर्वप्रथम उसी देश में हुआ माना जाता है। बौद्ध जातकों में सूर्य का प्रसंग वाहन के रूप में स्थान स्थान पर आया है तथा अजविथी, नागविथी और गोविथी नाम के मार्गों के आधार पर 3 गतियां भी उनकी मानी गई है। इसी तरह से अब फारसी अरबी में सूर्य को आफ्ताब कहा जाता है। इस्लाम में सूर्य को इल्म, अहकाम, अनंजुम का केंद्र माना जाता है तथा सूर्य इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला चैतन्य सत्ता के प्रतीक है। ईसाई धर्म में के न्यू टेस्टामेंट में सूर्य के धार्मिक महत्व का विशद वर्णन है। सेंट पॉल ने इसलिए रविवार का दिन पवित्र घोषित कर इस दिन प्रभु की आराधना, दान किए जाने आदि की अत्यंत फलदायी पुण्य माना है। इसी कारण सारे विश्व में ईसाई रविवार को नियमित रूप से पूजा घरों में जाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तो उपरोक्त संदर्भ जो दिए गए विश्व भर में धर्म, मत, संप्रदाय व अन्यान्य सभ्यताओं के सूर्य के संबंध में माने गए हैं। भारतीय संस्कृति तो विशुद्धतः वैदिक संस्कृति को सूर्य संस्कृति के रूप में ही मानती है। वह अपना आदिदेव सूर्य को बताती चली आई है। हमारी संस्कृति के अनुसार सूर्य ही ब्रह्मा है, उत्पत्ति करता है, सूर्य ही विष्णु है, पालन करता है, और सूर्य ही महाकाल है, यानी कि निर्धारण करता है, संहार करता भी है। महाकाल मृत्यु का देवता माना गया है। सूर्य की ऊर्जा अर्थात प्राणाग्नि जब शरीर में रहती है तब तक प्राणी जीवित रहता है और जब निकल जाती है तो वो मृत हो जाता है। तो इस तरह से सूर्य का जो उपासना है पूरे संसार में फैला हुआ है। सत्यम तातान सूर्यः आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रतीक वाक्य है। वैदिक काल से ही सूर्य को आचार्य रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। वैदिक युग में ही उपनयन के समय अपनी और विद्यार्थी को अंजलि जल से भरकर आचार्य के मंत्र पढ़ने की विधि रही है। मानव व सूर्य के आदिकाल से अब तक गहन भावनात्मक संबंध रहे हैं। वह मात्र जलता हुआ आग का गोला नहीं अपितु मानव मात्र के लिए प्राणदाता, जीवन रक्षक व उसके सांस्कृतिक विकास का परिचायक भी है। सूर्य का प्रत्येक गुण मानव के क्रमिक आध्यात्मिक उत्थान का द्योतक है। यहाँ तक कि हमारी चिर पुरातन देव संस्कृति के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित तत्व हैं उन सब के मूल में सूर्य देव की ही प्रधान भूमिका मानी जाती है। तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। संभवतः यही कारण है कि यजुर्वेद में सूर्यो ज्योतिर् सूर्य स्वाहा से लेकर प्रश्नोपनिषद में प्राणः प्रजान मुदति से सूर्य के माध्यम से सूर्य की महिमा व स्तुति का गायन हुआ है। सूर्य मार्तंड भी कहलाते हैं क्योंकि मृत अंड यानी कि ब्रह्मांड से होकर सारे जगत को अपनी उष्मा व प्रकाश से जीवन दान देते हैं। ऐसे आदिदेव की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। इससे लाभान्वित होने के लिए इसके त्रिआयामी स्वरूप को भी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज के हम लोग चर्चा में जाने कि जो सूर्य की उपासना पद्धति है वो हर जगह, हर धर्म में, हर देश में अभी भी मिलती है। लोग अभी भी सूर्य को मूल ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य से ही सभी ऊर्जाएं निकलती है और वहीं समा जाती है। तो अभी के जो छठ पर्व आ रहा है, सूर्य उपासना का पर्व है, वो अच्छे से मनाएं। आप सब, यही मेरी कामना है। और सूर्य की जो प्रेरणा है उसे आप लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। और आगे की चर्चा हम लोग अलग विषय पे करेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय बिहार, जय झारखंड, जय भारत। तो आपसे विदा चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।